जोश I repeat, how's the जोश? इवेंट जा रहा है ना ठीक? डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अजय कदम है, मैं सातारा महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। पिछले 6.5 साल से डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट के साथ एसोसिएटेड हूँ और हाल ही में पिछले 2 मंथ पहले हमने इंटरनेशा के साथ अपना एसोसिएशन करा है। इस एसोसिएशन के पीछे के मल्टीपल रीजंस रहे, फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पिछली मेरी जो रिसेंट वाली कंपनी थी, उस कंपनी के अंदर मैं पिछले 6.5 साल तक मेहनत करी। मेरी पूरी कम्युनिटी ने मेहनत करी, मेरे सारे मार्केट लोगों ने, ऑल रैंक के लोगों ने एफर्ट्स करे। हमने तकरीबन 2-2.5 करोड़ के वहाँ पे प्रति महीना 2-2.5 करोड़ के अपने बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करे। लेकिन अक्षय जी ने भी बोला और दूसरे भी कुछ लोगों ने बोला कि देखो हम जितना इनपुट दे रहे हैं ना, हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसका डेफिनेटली हमारा आउटपुट जनरेट होना जरूरी है। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसका 110% जो हम लोग काम कर रहे हैं उस इनपुट को मैच हो उतना तो एटलीस्ट आउटपुट मिलना चाहिए था। वो नहीं मिला। कई सारे लोग मेरे टीम में 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जितना बेनिफिट उनका होना चाहिए था, जितना प्रॉफिट उनका होना चाहिए था, जितनी अचीवमेंट्स उनकी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई वहां से। बिकॉज वो कंपनसेशन प्लान एंड उनका जो इंसेंटिव प्लान है वो कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ के लिए और कंपनी की प्रॉफिट के लिए सही था, बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए उतना सही नहीं लगा हमें। उसके लिए कहीं ना कहीं हमने वहां से एग्जिट करा। मोहित जी से हमारी बात हुई और कहीं ना कहीं अच्छा लगा बहुत कुछ चीजें। जब पहली बार मोहित जी से मिला, देखो पैसा ही मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होता, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्रॉफिट कम था इसके लिए इस कंपनी के साथ एसोसिएट हुए, ऐसा भी नहीं है। बड़े सारे प्रॉब्लम्स थे बिजनेस एक्टिविटीज में, बिजनेस ऑपरेशंस में कई सारे प्रॉब्लम्स आए थे उस कंपनी में, जिसके अंदर कंपनी 0.1% का भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं थी। देखो क्या होता है कि जिसको मिलता है ना उसको वैल्यू नहीं होती, जिसको नहीं मिलता उसको वैल्यू होती है। तो हमें नहीं मिला, उसकी हमें वैल्यू है आज। तो कहीं ना कहीं जब पहली बार मोहित जी से मैं मिला था, 30 से 35 प्रॉब्लम्स जो टीम में हो रहे थे, जनरेट हुए थे, जो हमारे लिए बिजनेस ग्रोथ के लिए एक ऑब्स्टेकल बन के रहे थे। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता था और वो जब मिला ना, मैं उनसे मिलने के बाद जो सादगी लगी पहली बार में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा गया एमडी सर जी का, और उसके बाद जो भी हमारे 30-35 प्रॉब्लम्स मैं नोट डाउन करके गया था उनके पास, वो 30 से 35 प्रॉब्लम आने वाले अगले फॉरवर्डेड 2 दिनों के अंदर उन्होंने सॉर्ट आउट करवा दिया। और उसके बाद बोला, एक ही वर्ड बोला कि तुम अगर इंटरनेशा के साथ होना, तुम्हारे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आए, मैं उसके लिए बैठा हूं, मैं उसके लिए खड़ा हूं, और क्या चाहिए। यू नो व्हाट, कि हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि आज मार्केट के अंदर इतना क्लटर्ड चीजें चली है, फिर भी मार्केट के अंदर की सस्टेनेबल और ग्रोथफुल कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड है, उसके ऊपर हमें प्राउड है। मेरी टीम को भी प्राउड है। हर पर्सन कहीं ना कहीं आज ये फील कर रहा है मेरी टीम का कि यार नहीं, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम लोग पहले से काम करना चाहते थे, भले लेट मिला है लेकिन ग्रेट मिला है। और उसके बाद जो हमारे को फाउंडर है दीपक जी से मैं मिला था। जैसे हमने बिजनेस को स्टार्ट करा इंटरनेशा के साथ, अगले ही वीक में दीपक जी हमारे सेंटर्स को विजिट करने के लिए आए थे। ऐसा नहीं कि उनके मुंह पे तारीफ करो, ऐसा नहीं, लेकिन जो चीजें फील होती है ना, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस इमोशंस का है मेरे को लगता है, और इमोशनल अटैचमेंट होगी तो ही धंधा बढ़ेगा, क्योंकि धंधा विश्वास पे चलता है और विश्वास धंधे का भगवान होता है। तो कहीं ना कहीं जब दीपक जी वहां पे हमारे सेंटर्स पे आए, उन्होंने एक बात बोली थी जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली दिल पे लग गई। कि कहीं ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने बोला सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, लीगल और पॉलिटिकल, यहाँ से वहां से कुछ सेंटर में प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने बोला अजय हम लोग आपके साथ है, एमडी सर आपके साथ है, मैं खुद आपके साथ हूँ। अगर सामने वाला तुम्हें अगर मारने भी आएगा, लिटरली यही वर्ड थे कि सामने वाला अगर तुम्हें मारने भी आएगा ना, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम भी उनको मार लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मार जरूर खा लेंगे।
यार वो चीज, और ये वर्ड कोई को फाउंडर बोलता है, कोई कंपनी का मैनेजमेंट वाला पर्सन बोलता है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि लास्ट कंपनी में जहां पे हमने काम करा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा यार, जो है वो है, सीधी बात नो बॉस। जो कंपनी में काम कर रहे थे रिसेंट वाली, ओनर के साथ में पिछले 6.5 साल से ओनर के साथ कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगता कि मैं 15 मिनट से ज्यादा बात कभी कर चुका हूँ, क्योंकि टाइम दिया ही नहीं था उस ओनर ने। आज एमडी बड़प्पन नहीं बता रहा, लेकिन एमडी सर के साथ पिछले 2 महीने में 4थी से 5वीं मीट है हमारा, 4 से 5 बार मीट कर चुका हूँ। इतनी सारी चीजें गाइड करते, इतनी सारी चीजें सपोर्ट करते, मैं आपको बता नहीं सकता। और आई एम लिटरली बिलीविंग ऑन दैट कि लाइफ में कोई भी बंदा एक बड़े मुकाम पे पहुंचा है, कोई बड़ी अचीवमेंट की है ना, उसके पीछे कोई ना कोई हैंड होल्ड होता है, कोई ना कोई सपोर्टिव सिस्टम होता है। और वो सपोर्ट अगर नहीं होगा तो बंदा उस लेवल पे पहुंच नहीं पाता। तो आज जो इंटरनेशा आप लोगों को या हम लोगों को जो हैंड होल्ड सपोर्ट दे रहे ना, लिटरली गाइस, मैंने 6.5 साल में 20-25 कंपनियां देखी, उनके बारे में समझा, सुना, रिव्यूज लिए, लेकिन इस तरीके का हैंड होल्ड सपोर्ट और इस तरीके का कंपनसेशन प्लान मार्केट में कोई नहीं बना पाया। सो जोरदार क्लैपिंग उन लोगों के लिए। तो वो चीजें कहीं ना कहीं अच्छी लगी, वही एसोसिएशन के पीछे का रीजन था। और हर एक बंदा बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए ही आया है। मैं आपको डिफरेंस बता दूं ना, रिसेंट वाली कंपनी में मेरा बिजनेस वॉल्यूम 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का प्रति महीना बन रहा था, ठीक है। और वो 2.5 से 3 करोड़ के आसपास बनने के बाद एक 3.5 लाख के आसपास का इनकम मेरा बन रहा था प्रति महीना। लेकिन यार जैसे ही हमने इंटरनेशनल में शिफ्ट करा, डिफरेंस देखना, अपने आप को खुशनसीब मानोगे कि जिस टाइम पे हमने इंटरनेशनल में इंट्रोड्यूस करा, हमारा पहले महीने का शिफ्टिंग के कारण बिजनेस थोड़ा कम हुआ, 1 करोड़ का ही हुआ। और आई थिंक यू कैन नॉट बिलीव कि 2.5 से 3 करोड़ के बिजनेस वॉल्यूम पे जो मेरा 3.5 लाख का चेक उस कंपनी में आ रहा था, यहाँ पे 1 करोड़ के बिजनेस वॉल्यूम पे उससे ज्यादा चेक आया। समझना कि ये अपने आप में ही कितना मोटिवेटेड है कि दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है, ठीक है। और वो प्यार भी बोलता है कि गर्लफ्रेंड से भी गर्लफ्रेंड के मैसेज से भी अच्छा लगता है जब कोई इनकम क्रेडिट होता है ना। तो अगर मल्टीपल लैक्स में आएगा तो 110% मजा आएगा। और हमारा बिजनेस हमने दोबारा ट्रैक ऑन करने की कोशिश करी है। हमारे सारे मार्क्यूज, हमारे सारे एम्बेसडर्स लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस पुराने वाले रंग पे लेके आ रहे हैं हम लोग। सारा सपोर्ट कंपनी कर रही है। कंपनी बस देखो यार, मैंने कभी सुना भी नहीं कि कोई एमडी ऐसी चीजें बोलते हैं कि इतना सपोर्ट कर दे कि तुम्हारे बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या चाहिए ना, तुम मेरे को बताओ, बस मैं करने के लिए रेडी हूँ। तुम्हें बिजनेस हैंडल करना होगा और तुम्हें बिजनेस ग्रो करना होगा। तो यार वो लोग देखो, ताली है एक हाथ से कभी नहीं बजती, ठीक है, दोनों हाथ लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपना मजबूत हाथ हमें दे रहे, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ पकड़ के हमें ईमानदारी से एफर्ट्स करके वो रिजल्ट लेके आना पड़ेगा और उसके लिए हमें कमिटेड रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये बातें आपके सामने शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक डायलॉग बोला आपको कि जिसके पास चीजें होती है ना, उसको वैल्यू नहीं होती। तो मेरा डर यही है कि आज हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छी कंपनी मिली है, अच्छा मैनेजमेंट मिला है, अच्छे सारे लोग मिले हैं, अच्छी सपोर्ट सिस्टम मिली है, अच्छा कंपनसेशन प्लान मिला है, अच्छी सेलिंग टेक्निक मिली है, सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, सारी चीजें है। लेकिन अगर आज हमने अपनी मेंटेलिटी बिजनेसमैन वाली नहीं बना ली और कहीं ना कहीं चिंदीगरी वाली मेंटेलिटी के साथ अगर बिजनेस किया, तो हमसे बड़ा बुरे नसीब वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि मेंटेलिटी ही सब कुछ होता है। एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक मंदिर के बाहर बेग्स बैठे होते, मतलब भिखारी बैठे होते हैं, लाइन लगी होती, और वहां पे एक दानी व्यक्ति आता है, हर एक को भीख देते जाता है। एक स्पेशल भिखारी का नंबर आता है। वो दानी व्यक्ति उस भिखारी को बोलता है कि तुम्हें 10 रुपए दूंगा मैं, तू क्या करेगा? तो वो भिखारी बोलता है कि 10 रुपए तुम दोगे तो मैं क्या करूंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा। अब वो दानी व्यक्ति बोलता है मैं तुम्हें अगर 5 लाख रुपए दे दूं तो क्या करेगा? तो पता भिखारी क्या बोलता है, बिकॉज ऑफ हिज मेंटेलिटी, भिखारी बोलता है सर अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दोगे ना तो क्या करूंगा पता है, यहाँ पे भिखारियों की लाइन थोड़ी लंबी है, मैं एक सेपरेट मंदिर बनाऊंगा और उस मंदिर के बाहर बैठकर अकेला भीख मांगूंगा। मतलब कि मेंटेलिटी अगर खराब रही
शॉर्ट टर्म वाली रही, चिंदीगिरी वाली रही, तो कितना भी प्लेटफॉर्म मिलने से कुछ नहीं होगा। इनको सोने का लोटा भी दिया ना, फिर भी भीख मांगने जैसे हालत हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मेक श्योर करना और उस प्लेटफॉर्म की वैल्यू करना मेरे को, ठीक है। और अगर मैं बिजनेस रिलेटेड कुछ चीजें अगर आपको बता दूं, गाइड करूं, तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है उसके अकॉर्डिंग बोलता हूं, क्योंकि मैं हमेशा सेंटर्स पे रहता हूं। डीप डाउन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको सेग्रीगेट करके उसको उसके सॉल्यूशंस पे काम करता हूं। तो आज के टाइम पे मैं देख रहा हूं कि हमारा सबसे बड़ा रोल पता है क्या है, एज अ लीडर, एज अ मार्क्यूज, एज अ एम्बेसडर, कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स को कहीं ना कहीं हमें मेंटेन करना है और उसको कहीं ना कहीं सिक्योर करना है और उसके पीछे प्लानिंग करनी जरूरी है। क्योंकि आज देखना कई सारी चीजें अनस्टैंडर्डाइज होती है और जो कि हमारा एक गलत इंप्रेशन हमारे कस्टमर पे डालती है, जिसमें कि हमारा सेंटर का एक्सपोजर हो, सेंटर का इन्वायरमेंट हो, सेंटर के अंदर का मैनेजमेंट हो, या चाहे आपकी कम्युनिटी जहाँ पे रेस्ट करती है शाम में, वो आप उसका रूम हो, उस रूम का इन्वायरमेंट, उस रूम का मैनेजमेंट हो, उसका क्लीननेस हो। साथ ही साथ हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में जो कुछ अनप्रोफेशनल चीजें होती है, लाइक एस की कुछ लोग चप्पल पहन के आ रहे हैं, अनप्रोफेशनल चीजें कर रहे हैं, बटन ऊपर का बटन ओपन करके आ रहे हैं, मल्टीपल चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग नॉलेज पासिंग में, नॉलेज गेनिंग में भी बहुत सारे बाईपासेस हो रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट गाइस। अगर ग्रो होना है, सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है तो की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्डाइज रहना जरूरी है, तभी प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा, ऐसा मेरे को लगता है। एंड दूसरी चीज की अकॉर्डिंग टू माय स्टडी, जितनी भी ग्लोबल मैंने नेटवर्किंग एंड डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां देखी है, कुछ कंपनियां 60-60, 70-70 साल से कहीं ना कहीं बेनिफिशियल लेवल पे अच्छी ग्रोथ के साथ बिजनेस बना रही है। कुछ कंपनियां 60-60, 70-70 साल, और वहां की लीडर भी अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन भी नेटवर्किंग एंड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपनी जनरेशन बना के कमा रहे हैं। और वहां पे जितनी भी कंपनी का मेरा स्टडी है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने 3-4 चीजें उनमें कॉमन देखी, जो भी इतनी टाइम से लॉन्ग टर्म तक चल रही है ना, तो उनमें 3-4 चीजें कॉमन दिखी, जो मुझे लगता है कि अगर हमें भी अगर लॉन्ग टर्म में जाना है, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाना है, तो कहीं ना कहीं वो 3-4 चीजें हमें भी फॉलो करनी पड़ेगी अपने बिजनेस में। इट्स अबाउट कि उन लोगों ने अपना सेट ऑफ इथिक्स बनाए हैं, साथ ही साथ एक ग्रेट कल्चर डेवलप करा हुआ, और साथ ही साथ अपने लीडरशिप्स के अंदर पर्सनल ग्रोथ और अपग्रेडेशन लेके आए हैं। These are the three things जो मैंने वहां पे नोटिस करी उन कंपनियों के अंदर और उन कंपनियों के कम्युनिटी के अंदर, लीडरशिप के अंदर। When I'm talking about कि सेट ऑफ इथिक्स क्या होता है, कि गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, करना और करने के लिए सजेस्ट करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज अपने बिजनेस में, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज बोल के अनइथिकल होती है, जिसको हमें रोकना है अगर लॉन्ग टर्म का हमारा विजन है और कहीं ना कहीं कंपनी के साथ अपनी भी ग्रोथ बनानी है, जिसमें कि मेजर रीजंस आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा। इट्स अबाउट मनी लैंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, मिसयूज ऑफ फंड्स। आज भी कुछ लोग, कुछ टीम लीडर्स जिनके एटीट्यूड खराब है, जिनकी मेंटेलिटी खराब है, जो शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, वहां पे उस मार्क्यूज का कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण, उसका ध्यान ना होने के कारण, उसकी अपडेट ना होने के कारण, उसका फॉलोअप ना होने के कारण, वो टीएल, वो टीम लीडर कहीं ना कहीं उस फंड्स का जो किसी अदर कस्टमर ने लाया है अपनी फर्स्ट परचेस के लिए, वो कहीं ना कहीं वो टीम लीडर मिसयूज करता है, जैसे कि उसके घर का माल है। तो वो कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने 6 साल के करियर के अंदर या जर्नी के अंदर मैंने कई सारे ऐसे टीम लीडर्स को देखा है जो 2 रीजन के कारण गिर गए। उसमें से फर्स्ट जो था कि मनी लैंडिंग एंड ऑल, सेकेंडली इट्स अबाउट फ्रेंड जोन, डेटिंग एंड ऑल, वो चीजें कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी। और रोकने का एक्सक्यूज पता है क्या है, मैंने आज तक सुना है मार्क्यूज लोगों से, कि रोकने का रीजन मार्क्यूज यही बोलते हैं कि सीनियर अभी हो रहा है, उसको क्या करे, कितना भी समझाया नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता। जो पहली गलती है, देखो मैं क्या बोलूं, जो फर्स्ट रॉन्ग एक्टिविटी है, पहली गलती के ऊपर ही ऐसा तमाचा लगना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फिजिकल हो जाओ किसी के साथ, बट मैं बता रहा हूं कि पहली जो गलती हो रही है, उस गलती पे ही ऐसी उसको पनिशमेंट मिले
जिस पनिशमेंट के कारण सभी जो बाकी के लोग हैं ना वो पनिशमेंट देख के सुधरे और वो गलती करने का साहस भी ना रखे। तो कहीं ना कहीं वहां से आपको अपना इंट्रोडक्शन दिखाना पड़ेगा और वहीं से कहीं ना कहीं आपका कल्चर डेवलप होना चालू होगा। एंड सेकेंडली आई वाज टॉकिंग अबाउट कि उन लोगों ने, उन कंपनियों ने जो 60-60, 70-70 साल चली है, उन्होंने अपना एक ग्रेट कल्चर बनाया। मेरे को लगता है कि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी अगर सक्सेसफुली अपना काम कर रही है ना, उसके पीछे उनका एक सेटल्ड ग्रेट कल्चर ही मायने होता है। ठीक है, और हमें भी आज इतनी बड़ी मैन पावर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे दुनिया में बड़ा टास्क है पीपल मैनेजमेंट। और वो पीपल मैनेजमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ अपने इथिक्स सेट करने पड़ेंगे, कुछ ग्रेट कल्चर डेवलप करेंगे। मेक श्योर कि जो भी कल्चर आप लोग या आपकी कम्युनिटी डेवलप करेगी, मेक श्योर कि वो सारे के सारे कल्चर, वो सारे रेगुलेशंस आप खुद पहले फॉलो करें। मैं एक सेंटर पे गया था, मैं आपको पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैं एक सेंटर पे गया था, वहां पे एक मार्क्यूज मेरे को मिलता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मार्क्यूज बोलता है कि सीनियर, मेरे सेंटर के लोग है ना थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हैं या ओवर ही है, कभी सुनते नहीं है, हैंड फोल्ड करके आते हैं, ऊपर का बटन खोल के आते हैं, कभी कभी सैंडल्स पे आते हैं। अब ये जो बोल रहा है ना मार्क्यूज, ये खुद फोल्डिंग करके आया है मेरे सामने, खुद ऊपर का बटन खोल के रखा है। दोस्त, यू आर द सेलिब्रिटी फॉर योर टीम। तो कहीं ना कहीं जो दिखेगा तुम्हारा वही बिकेगा। एंड आपने सुना होगा कि ऐसा बोलते कि आपकी कम्युनिटी या हमारी टीम वो कभी नहीं करती जो आप करवाना चाहते हो, टीम वही करती है जो आप करते हो। सो कहीं ना कहीं लीड विद एग्जांपल कैसे बनना है, कैसे बनाना है, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट हमारा सबसे बड़ा रोल एज ए लीडर की मेरे को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन। ठीक है, जो कहीं ना कहीं सक्सेसफुली रहा, परफेक्ट रहा, तो बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मेरे को लगता है। व्हाट मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन? इट मींस कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, इसका जो सिस्टम कैसे चलता है ना, वो सिखाना आपको बहुत जरूरी है। वरना ऐसे बोलते हैं कि अगर बंदर के हाथ में राज्य दिया ना, या बंदर के हाथ में अगर आप पूरा राज दे दोगे, तो बंदर हो सकता है कि जला के राज कर दे, या बंदर हो सकता है कि उसको बेच दे। तो बंदर अगर होगा भी आपके पास, या कोई पर्सन है आपके पास जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, वो चाहे रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, वो चाहे सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, वो चाहे टीम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, वो चाहे लर्निंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, या चाहे वो कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, उसको डेलीगेट करने से पहले मेरे अकॉर्डिंग वो डीप डाउन सिखाना जरूरी है, उसकी लिमिटेशंस उसको समझाना जरूरी है, उसके अप्स एंड डाउन्स, इट मींस कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी समझाने जरूरी है। व्हाट आई मीन कि अगर मान के चलना फॉर एग्जांपल मेरे टाउन का कोई पर्सन है जिसको मैं सेंटर हैंडओवर करना चाहता हूँ कोई, या सेंटर निकाल के देना चाहता हूँ, सो ये मेरी डीप डाउन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पूरी तरीके से समझाओ कि अगर सेंटर चलने लगा तो तेरा कितना बेनिफिट होगा, और सेंटर नहीं चलेगा ना उसके पीछे क्या रीजंस होंगे, और वहां पे ऐसा होने लगा तो तू क्या करेगा, सिचुएशन को कैसे टैकल करेगा, टीम को कैसे मैनेज करेगा, तुम्हारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और तुम्हारे काम एक्चुअल में क्या है, और जो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, नहीं किए तो उसका क्या परिणाम होगा। दीज आर द थिंग्स जो उसको अवेयर करना, मतलब अप्स भी दिखाना और डाउन्स भी दिखाना, तब उसकी मैच्योरिटी डेवलप हो। वरना अगर मान के चलना कोई बोलता है कि मेरा सेंटर मेरे को सेपरेट करना है, और चलो ठीक है आप बोल देते चलो कर ले, और वो जाकर के करना चालू करेगा, तो हो सकता है कि वो गलत तरीके से भी चीजें करना चालू करे, एंड वो चीजें हमारे बिजनेस के लिए लॉस मेकिंग साबित हो। So you have to focus on that also. And next thing is about कि मेरे को लगता है कि आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा बोलते हैं कि कई सारा पोटेंशियल है। आज कहीं ना कहीं एक मार्केट लेवल पे गए हो, कहीं ना कहीं हम लोग एम्बेसडर लेवल पे आए, तो हमें लगता है कि इस बिजनेस का एक्सट्रीम लेवल का पोटेंशियल जो प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, किसी भी हालत में और कुछ भी करेंगे, हमें वो एक्सट्रीम लेवल का पोटेंशियल अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना पड़ेगा। आई मीन कि अगर इस बिजनेस से, मेरी रैंक से अगर 10 रुपए कमाए जा सकते हैं, तो मैं 1 और 2 रुपए कमा के क्यों खुश हुआ? तो मेरी रैंक को एटलीस्ट सूट होना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो इनकम मेरे को डेवलप होना चाहिए या जनरेट होना चाहिए, ये इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ।
तो कहीं ना कहीं आई वुड रिकमेंड टू ऑल की जिस रैंक पे पहुंचे उस रैंक को सूट हो एटलीस्ट उतना तो इनकम जनरेट करने की डेफिनेटली कोशिश करना। और यहाँ पे जो इनकम जनरेट हो रहा है उससे 3 गुना कम इनकम होने वाले कंपेंसेशन प्लान पे हमने काम करके मार्क्यूज लेवल पे 1.5-2 लाख की भी इनकम कमाए। अगर बिजनेस बनाना है, बिजनेस का फ्लो जनरेट करना है, डेवलप करना है तो हो जाता है, बस करने वाला चाहिए। अगर जितना मुझे लगता है कि जितना काम हमने उस कंपनी को करके दिया या जितना काम वहां पे किया अगर यहाँ पे करता ना, मैं आपको बोलता हूँ कि इस कंपनी का हाईएस्ट अर्नर में होता। इट्स नॉट एंड, ठीक है, जर्नी अभी चालू हुई है। लेट्स सी कि इस साल का टारगेट है कि कहीं ना कहीं 1 CR प्लस इनकम जनरेट करनी यहाँ से। आई होप कि इजीली हो जाएगा, फ्रूटफुल कंपटीशन रहेगा बाकी लोगों के साथ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इफ आई कैन डू यू कैन डू यार, ठीक है। मैं बिजनेस पे एसोसिएट हुआ था अपनी उम्र के 19 साल के लिए, ठीक है, एंड आई एम जस्ट 25 नाउ, 25 टर्न किया, तो चीजें करी है, उस करने की उम्मीद, जज्बा और जिद होनी जरूरी है। तो वो लेके आओ, सब कुछ है, बस उसकी वैल्यू रखो और अपने आप को प्राउड और लकी मानो कि इतने क्लेटेड मार्केट में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ ऑल। Ladies and gentlemen, let's give it a hand for Mr. Rashid. मैंने बोला था ना कि एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी आप लोगों के बीच से निकल कर आएगी। आपकी तरह ही काम किया है, आपकी तरह ही चीजें और आपकी तरह ही जर्नी रही है। समथिंग रिलेटेड आप जानते होंगे आज से पहले अजय सर को, बट इतना डीप जाने का मौका यहाँ पे आज आपको मिला।